हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो भी इंटर रिलेटेड है लेक्चर नंबर 24, यानी हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ। तो लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लाउड सीडिंग का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और जो क्लाउड सीडिंग हम करते हैं किस तरीके से करते हैं वो हम क्लाउड सीडिंग के बारे में हमने पढ़ा, और कोल्ड क्लाउड सीडिंग के बारे में हमने पढ़ा था, यानी उनके टेक्निक्स के बारे में। आज जो हमारा लेक्चर है इंटर रिलेटेड है इन्हीं टॉपिक से, लेकिन आज का लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर से हमारा थोड़ा सा ईजी होगा। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लाउड क्या होता है, ठीक है, और क्लाउड का डेवलपमेंट कैसे होता है, और क्लाउड की क्लासिफिकेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स इन द सेंस हम बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ने वाले हैं क्लाउड क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन हम उसको ऊपर पर पढ़ेंगे कि क्लाउड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को। यानी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड। तो बेसिकली क्लाउड, जिनको हम हिंदी में कहते हैं बादल, तो सब कोई जानता है कि बादल का मतलब क्या है और वो बादल होता क्या है, ठीक है। तो हम उसको जनरल वर्ड में बादल कहते हैं, और उसको हम धुआं कह लेते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग जगह पे बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम साइंटिफिक वर्ड में बात करें तो क्लाउड क्या है, ठीक है। तो क्लाउड जो होता है एक एग्रीगेशन है। किसका एग्रीगेशन? मतलब इकट्ठा है। क्या चीज़ इकट्ठा है? माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब वाटर को कहाँ इकट्ठा किया गया? एयर में, ठीक है। तो अब एयर में वाटर तो ऐसे नहीं है कि सस्पेंड हो पाएगा, तो एयर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, सस्पेंड होते हैं एयर में। इसी को हम क्लाउड्स कहते हैं। अब इसको मैं फ्रेम करके एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि क्लाउड इज एन एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। क्लाउड जो है विजिबल एग्रीगेट्स ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट से या फिर आइस क्रिस्टल से बनता है, जो कि सस्पेंड होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जिसका शेप और साइज वेरी करता है उसके टाइप पे भी, ठीक है, और उसका पेरेंट मटेरियल या फिर किस न्यूक्लियाई से वो क्लाउड बना है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। कोई क्लाउड होगा जिससे आइस क्रिस्टल यानी आइस निकलता है, कोई क्लाउड होगा जिससे रेनफॉल होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्लाउड का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। सम क्लाउड्स आर accomplished by precipitation, rain, snow, hail, street, even freezing और rain। कहने का मतलब है कि जो कुछ क्लाउड्स हैं उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है या तो रेन होता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होता है, रेन, स्नो, हेल, स्लीट और इवन फ्रीजिंग रेन जो होता है उनके फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। क्लाउड्स कैन अकर एट एनी लेवल ऑफ द एटमोसफेयर wherever there is sufficient moisture to allow condensation to take place। कहने का मतलब है कि क्लाउड कहीं भी बन सकता है एटमॉस्फेयर में जहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर हो, और मॉइस्चर को कंडेंस करने के लिए उतना एयर का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं पे तो बन सकता है, लेकिन जो मेन एटमॉस्फेयर का वो लेयर जहाँ पे क्लाउड एग्जिस्ट करता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। समटाइम्स जो ट्रोपोपॉज लेयर है, जहाँ पे ट्रोपोपॉज और उसके ऊपर वाला लेयर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्लाउड का डेफिनेशन आपको समझा दिया, क्लाउड किस चीज़ से बना है वो चीज़ समझा दिया, ठीक है। तो क्या क्लाउड में सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट ही होता है? नहीं, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, ठीक है। तो क्लाउड जो है ओवरऑल गैसियस मिक्सचर है जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अगर वाटर ड्रॉपलेट नहीं है तो क्लाउड ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ें क्लाउड के बारे में बेसिक समझ चुके हैं। अब बात आता है कि डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड, क्लाउड का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, मैंने बोला कि मेन कंपोनेंट क्या है क्लाउड का, वो है वाटर या फिर वाटर ड्रॉपलेट कह सकते हैं। तो वाटर जो है तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं। फर्स्ट सॉलिड, यानी स्नो के फॉर्म में, मैं अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो, प्रेसिपिटेशन में देखें तो स्नो में, लिक्विड फॉर्म में जो रेनफॉल होता है, और गैसेस फॉर्म में यानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्लाउड, स्नो, रेन आर मेड अप ऑफ सम फॉर्म ऑफ वाटर। कोई भी जो हम प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं किसी न किसी फॉर्म ऑफ वाटर से बना हुआ है। एक क्लाउड इज कंप्राइज्ड ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल्स, स्नो फ्लेक्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो क्लाउड है वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट से बना है, आइस क्रिस्टल से बना है, स्नो फ्लेक्स से बना हुआ है। और ओवरऑल जो बात है ये पूरा क्लाउड क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रेसिपिटेशन के लिए। तो कोई भी फॉर्म हो प्रेसिपिटेशन का, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम वाटर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लाउड डेवलपमेंट में,
ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्लाउड्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, देखो एक से हमारा स्नो क्रिस्टल्स है और दूसरा से हमारा रेनफॉल है। ठीक है, अब देखो वाटर एग्जिस्टिंग एज गैस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर बोलते हैं, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। तो ये चीज़ बोला जा सकता है, मॉइस्चर इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो भी क्लाउड्स हैं एक वाटर का फॉर्म है। ठीक है, ऑल क्लाउड्स आर ए फॉर्म ऑफ वाटर। क्लाउड्स आर कंडेंस्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ ए माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल। ठीक है, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है यानी जो क्रिएशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है ग्राउंड लेवल से ही। कैसे, कैसे क्लाउड फॉर्म हो रहा है, देखो क्या होता है, जो सन है वो अर्थ की सरफेस को हीट करता है। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखो। ठीक है, जो ग्राउंड है यहाँ पे, ये सन रेज आई, इसको हीट करा, तो यहाँ का जो एयर है जो ग्राउंड सरफेस के पास है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और हम जानते हैं कोई भी चीज़ लाइट हो जाती है तो कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ। तो जो लाइट एयर यानी जो हीटेड एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, और हल्की होती जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और ऊपर जाके क्या होती है, वो धीरे धीरे विंड जो ऊपर ब्लो कर रहा है, यानी जो ठंडा हवा है, या फिर जो ऊपर हम जानते हैं टेम्परेचर जो डाउन होता है, उसके वजह से वो जो एयर ऊपर गया वो अपने आप को क्या कर रहा है, फ्री स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हॉट एयर ऊपर गया वो कोल्ड हो गया वहाँ पे, और जो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है वही एग्रीगेट करके ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस है क्लाउड फॉर्मेशन का। ठीक है, एयर एट ग्राउंड लेवल इज डेंसर देन एयर एट हायर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो एयर हीटअप हुआ है सरफेस से वो कहाँ चला जा चुका है, ऊपर जा चुका है, और जैसे जैसे ऊपर गया एक्सपैंड किया और वो वहाँ पे लेस डेंस हो जाता है और उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो एयर है वो राइज क्यों कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है। सबसे पहला उसका रीज़न है सनसाइन। ठीक है, कि सनसाइन की वजह से क्या हो रहा है, जो सरफेस गर्म हुआ और वो वहाँ का जो एयर है वो ऊपर की तरफ चला गया। दूसरा रीज़न है टेरेन, टेरेन कह सकते हैं लैंडस्केप। कभी आपने देखा होगा जब वाटर ऊपर से गिरता है तो वहाँ पे मिस्ट का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट का, वो भी क्या हो रहा है, एयर के साथ ब्लो करके ऊपर चला गया। ठीक है, और थर्ड रीजन है ए फ्रंट। ए फ्रंट क्या है, एयर कैन ऑल्सो राइज एट द वेदर फ्रंट। ठीक है, एट कोल्ड फ्रंट्स कोल्ड एयर इज पुश्ड अंडर वार्म एयर्स। कहने का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। आई होप अभी तक की चीज़ें आपको समझ में। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है कि अभी हमने जो बातें करी हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, जो ऊपर एयर गया है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन कूल द एयर, एंड द एयर जो है कूल हो जाने के बाद जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाता है और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट बना लेता है। द क्लाउड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाटर इज इन द एटमॉस्फेयर। मतलब क्लाउड फॉर्मेशन जो है किस पे डिपेंड करेगा, कितना एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, टेम्परेचर क्या है, एयर करंट का डायरेक्शन क्या है, यानी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, उस चीज़ पे, और टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी हमारा यहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ पे यहाँ पे जो क्लाउड होगा जरूरी नहीं है कि हिली एरियाज में भी सेम टाइप ऑफ क्लाउड पाई जाए। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो वाटर नो क्लाउड कैन फॉर्म। कहने का मतलब है कि मेन कंस्टिट्यूएंट जो है क्लाउड का वो क्या है, वाटर है। इफ़ कंडेंसेशन अकर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो क्लाउड जो होगा वो आइस क्रिस्टल देगा, यानी बर्फबारी होगी। एंड वार्म एंड कोल्ड एयर फ्रंट जो हैं अगर वो होती हैं तो जो वो मतलब जो वार्म एंड कोल्ड एयर फ्रंट्स हैं वो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है और वो ज़्यादा कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि जो हमारा क्लाउड है वो किस तरीके का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, कोई भी इंसान इन क्लाउड्स के अपीयरेंस को देख के ये बता सकता है, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग कर सकता है कि आगे का जो हमारा वेदर है वो कैसा होने वाला है। आई होप ये सारी चीज़ें मतलब आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल कहानी था कि क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट और बात कि जैसे मैंने बोला कि क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि एक मिनट, अब आप यहाँ पे देखो
कि हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि क्लाउड का फॉर्मेशन तो हो गया, यानी क्लाउड में ड्रॉपलेट तो बन गए। अब वो ड्रॉपलेट क्या होंगे, ठीक है, आफ्टर द क्लाउड ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, क्या हो सकता है उसका? दो चीज़ हो सकता है, आइदर दे कोलाइड, आपस में ड्रॉपलेट कोलाइड करें और अपने आप को ज्वाइन कर ले, मतलब बड़े हो जाएं, मतलब बड़े साइज के वाटर ड्रॉपलेट बना ले और फॉल कर जाए ग्राउंड पे, या तो रेन के फॉर्म में या तो स्नो के फॉर्म में। या फिर दूसरा हो सकता है दे इवेपोरेट एंड चेंज बैक इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में वापस से बन जाए। तो इसीलिए इसका एक एस्टिमेशन है कि जो 1/2 ऑफ द क्लाउड मटेरियल होता है ना, वो अर्थ पे गिर जाता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, यानी उसका रेनफॉल हो जाता है। यानी 100 kg अगर वाटर है ऊपर में तो 50 kg का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द 50% होता है वो री इवेपोरेट हो जाता है बैक इनटू वाटर वेपर। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लाउड क्लासिफिकेशन के पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहूँगा, जो है ड्रॉप साइज एंड क्लाउड का अपीयरेंस। ठीक है, तो जो क्लाउड का अपीयरेंस है वो कैसे हम क्लाउड को देख के बता सकते हैं कि ये रेनफॉल वाला क्लाउड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो जो स्मॉलर ड्रॉप वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो आपको ऊपर से ब्राइटर दिखेंगे, ठीक है, और नीचे साइड से आपको डार्कर दिखेंगे। ऐसे क्लाउड्स अगर आपको दिखते हैं तो उनमें हम जानेंगे कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के वो स्मॉल हैं। अगर लार्ज ड्रॉपलेट अगर वाटर वाले हैं तो वो मैक्सिमम ऑफ द सनलाइट क्या होगा, उससे पास कर जाएगा, मतलब लाइट जो है उस वैसे वाले क्लाउड से स्कैटर नहीं होगा। ठीक है, ये जो हो गया आपको बेसिक अपीयरेंस के बारे में मैंने बता दिया है। अब जो हमारा आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है क्लाउड क्लासिफिकेशन। तो मेनली क्लाउड क्लासिफिकेशन के बारे में इन डिटेल भी नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा कि क्लाउड क्लासिफिकेशन है क्या और किस बेसिस पे क्लाउड को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले ल्यूक होवार्ड, ठीक है, उन्होंने 1803 में क्लाउड का क्लासिफिकेशन किया था, जिसको आज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मानता है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि हम क्लाउड को क्लासिफाई करते हैं उनके क्लाउड के जेनरा के बेसिस पे, स्पीसीज़ के बेसिस पे, वैराइटीज़, सप्लीमेंट्री फीचर्स, एसेसरी क्लाउड्स एंड मदर क्लाउड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अब भी आपको ये बहुत ऐसे लेंदी लग रहा होगा कि हमें इतना डिटेल क्यों पढ़ना है, तो हम ऐसे भी इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाउड को क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं। तो बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला, ए स्कीम ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एंड ग्रुपिंग क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस एंड वेयर पॉसिबल टू देयर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड, ए स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल एल्टीट्यूड्स, मतलब उसके हाइट के बेसिस पे। थर्ड, ए स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकुलेट कॉम्पोजिशन, यानी उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो कैसे है, लिक्विड पार्टिकल कितना है, नेमली वाटर क्लाउड्स, आइस क्रिस्टल क्लाउड्स एंड मिक्स क्लाउड्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। और लास्ट जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो क्लाउड क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट वाला है, जिसमें मैंने बोला कि आपको अपीयरेंस के बेसिस पे बताया जाता है, तो इसमें हम क्लाउड के जनरा, स्पीसीज़, वैराइटीज़, सप्लीमेंट्री फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और इन बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है, जैसे मैं अगर आपको एक दो नाम लेके बताऊँ, तो जैसे जनरा जो होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है क्लाउड के बारे में। स्पीसीज़ जो है उनके शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, वेराइटीज़ जो है, वेराइटीज़ कहने का मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द क्लाउड के बारे में बताता है। ठीक है, ऐसे करके जो जनरा है, स्पीसीज, वेराइटीज़ है, और मदर क्लाउड है। मदर क्लाउड मतलब ऑरिजिन ऑफ क्लाउड के बारे में इससे हमें पता लगता है। जैसे 10 क्लाउड के जनराज होते हैं, 14 स्पीसीज होती हैं। ठीक है, 9 वेराइटीज़ होती हैं, 9 सप्लीमेंट्री फीचर्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे। सेकंड, यूजुअल एल्टीट्यूड के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन है, हाई एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूड और लोअर एल्टीट्यूड। ठीक है, थर्ड जो है पार्टिकुलेट कॉम्पोजिशन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और जो लास्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन, वो अकॉर्डिंग टू हाइट एंड अपीयरेंस है। ठीक है, हाइट के बेसिस पे उसको 4 में सब कैटेगराइज किया गया है, A, B, C एंड D। ठीक है, हाई लेवल एल्टीट्यूड को 5 to 13 किलोमीटर का हाइट दिया गया है, मीडियम लेवल एल्टीट्यूड को 2 से 7 किलोमीटर का एल्टीट्यूड दिया गया है, और लोअर लेवल एल्टीट्यूड के लिए 0 to 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब ए को भी जो रीजन है
ठीक है, उसको हमने फिर 3 पार्ट में सब डिवाइड किया, बी को 2 में, सी को 3 में और डी को फिर से 2 पार्ट में। तो इन क्लासिफिकेशन के बारे में इन डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस लेक्चर की PDF PPT को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।